2026 की शुरुआत में हम देखते हैं कि मिस चैन हीरो को बता रही होती है कि तुम्हारा एग्जामिनेशन अब पूरा हुआ है और एक जनरल रिपोर्ट तुम्हें कुछ दिनों के अंदर दे दी जाएगी और इस पल तुम्हें अपनी एबिलिटीज के बारे में और ज्यादा जानना होगा इससे पहले कि तुम्हारा गाइडेंस शुरू हो। और इसलिए गेको की एबिलिटीज तुम्हारे जैसी है तो वो तुम्हारी मदद करेगा और तुम उसके साथ में जाकर कुछ क्लीनिंग मिशन पूरे करोगे ताकि तुम अपनी एबिलिटीज के बारे में ज्यादा अच्छे से जान सको। और गेको उसको कुछ इशारे कर रहा था। जाओ कहता ठीक है। आगे मिस चैन कहते कि आज रात को एक स्पेशल मिशन होने वाला है और हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ने ऑलरेडी ये चीज पता कर ली है कि उसका खतरे का लेवल सी है और गेको तुम्हें कांटेक्ट करेगा और इस बार इस मिशन का लीडर गेको होगा और तुम उसे सपोर्ट करोगे और उसे फॉलो करोगे और तुम्हारा मेन टास्क यहाँ पर काम के बारे में ठीक से अच्छे से पता लगाना है और ये तुम्हारा कोड नेम होगा। जाओ उसकी फाइल को देखते हो कहता है कि मेरा कोड नेम लोन सोल्जर है, मतलब कि अकेला सिपाही। और आगे मिस चैन वहां से उसके पीछे से गेको की तरफ जाती है और उसके कान में कहती है कि अगर तुम यहाँ पर इस शहर के सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले सड़क पर नंगे नहीं भागना चाहते हो और तब तक नाचना नहीं चाहते हो जब तक कि तुम्हारे पैर टूट के गिर नहीं जाते, तो मेरी पीठ पीछे नए लोगों के साथ में मेरी बातें मत करना, समझे। और आगे वहां से जाते हो कहती है और हाँ, मैं आज पिंक नहीं ब्लैक पहन कर आई हूँ। और जाओ वो देख सुनकर काफी ज्यादा शर्मा जाता है। उसकी छोटी बहन कहती है कि वो झूठ बोल रही है और वैसे वो अंडरवेयर की बात कर रहे होते क्योंकि वो पिछले चैप्टर में गेको और हीरो उसी की बात कर रहे होते। आगे हम एक जगह का सीन देखते जहाँ पर कि गेको हीरो के साथ में आता है और कहता है कि यही वो जगह है। आगे गेको कहता है कि ब्रदर चलो, अब जब कैप्टन चैन चाहते थे कि मैं तुम्हें अपने साथ में लेकर आऊं तो मैं तुम्हें इतनी आसानी से कुछ नहीं बताने वाला और हम स्पाइडर क्लास हम काम करते हुए सीखते हैं। और आगे वो उसको एक ब्लूटूथ देते हुए कहता है कि इसे लगा लो और तैयार रहना। आगे वो कहता है कि मैं तुम्हें और किसी तरह के थियरीज वगैरह नहीं बताऊंगा, तुम्हें बस वही चीज देखनी जो मैं करता हूँ। और आगे कहता है कि चलो, अब ये जब हो रहा है तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है। और आगे जब वो दोनों ब्लूटूथ लगाते हैं तो उनके कान में आवाज आती है कि डिस्पोजल टीम वहां पर खड़ी है और इंफॉर्मेशन एनालिसिस टीम भी वहीं पर है। और आगे एक औरत कहती है कि सिग्नल टेस्ट। और आगे गेको कहता है कि मेरी डियर लिंडा, और मैंने तुम्हारी आवाज पिछले कई दिनों से नहीं सुनी, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। आगे वो औरत कहती है कि मेरा नाम लिंडा नहीं, मेरा लास्ट नेम टाई है और मेरा नाम टाई कोई है। गेको कहता है कि तुम्हारा नाम टाई कोई तुम्हें बिल्कुल भी सूट नहीं करता है तुम्हारी इतनी ज्यादा खूबसूरत आवाज को, तो चलो मैं तुम्हें लिंडा बुलाऊंगा और इससे जब भी मैं तुम्हारा नाम लेता हूँ तो मेरे दिल को अलग ही लगता है। वो औरत कहती ठीक है, तो तुम मुझे टाई कोई लिंडा बुला सकते हो। और गेको बहुत ही ज्यादा गंदा सा चेहरा बनाता है वो सुनकर। आगे कहते चलो, मैं अभी के इंसिडेंट के बारे में तुम्हें सारी रिपोर्ट बताती हूँ। और वो अलग अलग इन्फॉर्मेशन उनको देने लगती है, जैसे कि ये 10 दिन पहले से ये सारी चीजें हो रही है और अलग अलग। और आगे गेको उसके और जाओ के दोनों के माइक के ऊपर हाथ रखते हुए कहता कि तुमने मुझे सुन लिया ना ब्रो, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेसन जो मैं आज तुम्हें सिखाने वाला हूँ वो ये है कि ये इन्फॉर्मेशन और एनालिसिस टीम ये हमारे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्टनर है। और जरा सोचो तो सही, काम कितना ज्यादा बोरिंग होता अगर वो लोग हमसे बात नहीं करते। और हर एक इंसान, खास करके इंफॉर्मेशन एनालिसिस टीम का, खास करके हमारे साथ में एक जोड़ी बना दी गई होती है उनकी, तो इसलिए हम लोग अच्छे से बात कर सकते हैं और इसलिए वो मिशन में हमें कंपनी देते। और आगे कहता जरा सोचो तो सही, और आगे कहता जरा इसके बारे में सोचो, हम लोग हर मिशन पे उनसे बात करेंगे और हम एक दूसरे को अच्छे से जान सकते हैं। और तुम समझ रहे हो ना, और तुम उस लड़की को पता नहीं लगने दे सकते मैं तुमसे क्या बोल रहा हूँ। आगे वो जाओ मन में सोता है, तो खास करके जोड़ी बनाना, इसका मतलब कि वो कॉर्पोरल जिसकी की काफी ज्यादा खूबसूरत आवाज थी, हैंड बिंग, वो पिंक बाल वाली लड़की, तो उसकी जोड़ी मेरे साथ बना दी गई है। और आगे गेको कहता है कि हमारा यहाँ पर इस फील्ड पर सबसे ज्यादा पहला मिशन ये है कि हम लड़कियों के साथ फ्लर्ट करें और उन्हें पटाए, ये हमारा नंबर 1 टास्क है। और आगे कहता है लिंडा, क्या तुमने मुझे पिछली बार बताया नहीं था कि तुम सिंगल हो या नहीं, तुम बिना उत्तर दिए चली गई थी। आगे औरत कहती मेरा नाम टाई कोई है और मैं इसलिए चली गई थी क्योंकि मुझे अपने बच्चे को दूध पिलाना था। जाओ कहता कि बकवास बंद करो और मेरे साथ मजाक मत करो, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे पता नहीं तुम्हारी टीम कितनी ज्यादा स्ट्रिक्ट है और आखिर वो तुम्हें एक छोटे बच्चे को ऑफिस में कैसे लाने दे सकते। वो औरत कहती किसने कहा कि वो छोटे बच्चा है, वो कुछ 20 के आसपास होगा, आखिर किसे पता। गेको कहता क्या कहा तुमने। और ये गेको काफी ज्यादा कॉमेडी कैरेक्टर है। आगे वो वहां से एक दीवार पर चढ़ते हुए कहता ब्रो जल्दी करो। हीरो कहता कि छोटी बहन चलो हम भी चलते हैं। उसकी छोटी बहन कहती मुझे कैंडी चाहिए। हीरो कहता है कि छोटे बच्चे जो ज्यादा कैंडी खाते हैं उनके दांत सड़ जाते हैं। उसकी छोटी बहन कहती तुम्हें क्या लगता है कि मैं एक बच्ची हूँ। हीरो कहता है कि हाँ तुम बच्ची हो और बहुत ज्यादा प्रीटी भी हो। और आगे उसकी बहन कहती है, वो कहती मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मुझे कैंडी चाहिए और वो बहुत ज्यादा मीठी हो लेकिन थोड़ी सी वो कड़वी भी लगे वो वाली। हीरो कहता है कि ठीक है और उसको एक चॉकलेट देता है और वो उसे खाने लगती खुश होकर। आगे वो उसके
भाई के कंधे पर बैठकर कहती कि बड़े भाई चलो अब चलते हैं। और गेको जब ऊपर होता है वो कहता चलो तो तुम आ गए, मुझे लगा तुम वापस कहीं किसी ट्रेन में न चले गए हो। और आगे कहता क्या तुम सामने वो देख सकते हो, वही हमारे वहाँ का वो करप्शन का सोर्स है। हीरो कहता है चलो मैं देखता हूँ। और आगे वो अपनी आंखों से ही देख रहा होता है और वो चीजों को एक तरह से जूम करके देख सकता है। हम देखते हैं कि वो वहां से एक बिल्डिंग के अंदर देखते हैं जहाँ पर कि कुछ लोग काम कर रहे होते और वो लोग बस एक ही चीज चिल्लाए जा रहे होते, काम काम काम, और कुछ बोल ही नहीं रहे होते। और हम देखते हैं कि उन लोगों को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो पूरी तरह से पॉल्यूटेड है। और जब हीरो एक की शक्ल देखता है वो काफी ज्यादा डरावनी होती है, हीरो भी वो देखकर डर जाता है। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी यहीं खत्म होता है। और रेड मून के अब तक बस इतने ही चैप्टर रिलीज हुए, अब नए चैप्टर जब आएंगे तो मैं वीडियो बना दूंगा। और अगर आज टाइम मिला तो ठीक, वरना कल से एक न्यू महानवा स्टार्ट होगी, डायमेंशनल मर्सिनरी, और इसकी स्टोरी काफी ज्यादा अच्छी है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, मैं डेली ऐसी वीडियोस लाता रहता हूँ।